नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिनेश चौधरी। आज बात करेंगे मायोपिया। मायोपिया क्या होता है कि रिफ्रैक्टिव एरर कंडीशन होती हैं। जो हमारी जो लाइट रेज जाती है वो रेज हमारी निकलती हैं कॉर्निया से होते हुए, लेंस से होते हुए। तो जो हमारी लाइट फोकस होती है वो ऑन द रेटिना नहीं होती है, इन फ्रंट ऑफ रेटिना होती है। जो हमारा माइनस का लेंस आता है, इसी वजह से माइनस का लेंस आता है। तो मैं आपको दो आई बनाऊंगा, दोनों में रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, कैसे नॉर्मल होती है, मैं वो सारी चीज़ आपको बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि मैं आपको पूरा समझाने वाला हूँ, वो भी पूरा हिंदी में। तो आ जाओ, मैं आपको बताता हूँ मायोपिया क्या होता है। ये मैंने आई बनाई है, ये पेरिफेरल रेज है हमारी, ये हमारी पेरिफेरल रेज है। यहाँ हमारा रेटिना है, ये हमारा हो गया लेंस, ये हमारा है लेंस। ये पेरिफेरल रेज हैं, ये हमारी होगी रेटिना। ऐसी ही एक इमेज हम इसके पीछे बनाते हैं। ये मैं आपको समझाने के हिसाब से हूँ, जो कुछ बच्चे पढ़ते हैं उन्हें नहीं पता होता है, पूरी तरह से समझ में नहीं आता है, तो कोई भी वीडियो वगैरह वो देख लें तो उससे समझ जाते हैं। ये इसमें क्या है, ये जो रेज है हमारी, ये हमारा रेटिना हो गया पीछे। इसमें क्या है, हमारी जो लाइट फोकस हो रही है इस तरीके से, ये हो गया हमारा नॉर्मल, हो गया ऑन द रेटिना फोकस हो रही है। ये हमारा नॉर्मल आई हो गई, इमेट्रोपी भी बोलते हैं इसे, नॉर्मल आई हो गई, करेक्टेड विजन भी बोलते हैं इसे। तो इस पर हम लिख देंगे करेक्टेड विजन। इसमें क्या है, जो हमारी ये रेज जा रही हैं ये इन फ्रंट ऑफ द रेटिना फोकस हो रही हैं। ये वाली हमारी ऑन द रेटिना क्यों नहीं हो रही हैं हमारी ये। इसमें जो होता है, इसमें तीन चीज़ आती हैं हमारी। एक तो एक्जल मायोपिया होता है, एक कर्वेचर मायोपिया होता है, इंडेक्स मायोपिया होता है। तो अब हमारा जो एक्जल मायोपिया जो होता है, एक्जल मायोपिया में क्या होता है, जो हमारा ग्लोब होता है कॉर्निया का, जो एक्जल लेंथ होती है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है। जब हमारी नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है, इसमें क्या है, हमारी कॉर्निया की शेप बाहर की साइड को थोड़ा ये बढ़ जाती है। इस हमारी जो कॉर्निया, इसकी एक्जल लेंथ जो होती है हमारी 22 से 24 mm नॉर्मल होती है, तो इससे भी ज़्यादा बढ़ जाती है एक्जियल मायोपिया में जो आता है आपका एक्जियल मायोपिया। तो इसमें क्या है, थोड़ी लेंथ बढ़ जाती है। उसके बाद हमारा एक आता है कर्वेचर मायोपिया। एक आता है हमारा कर्वेचर मायोपिया। कर्वेचर मायोपिया तब होता है हमें जब कॉर्निया का कर्वेचर सामान्य रूप जो होता है हमारा, जैसे जैसे कॉर्निया का कर्वेचर बढ़ता है हमारी इमेज रेटिना के सामने बनती है। तो मायोपिया के जो मरीज होते हैं उसमें केरेटोकोनस का भी हमें वो देखने को मिलता है। केरेटोकोनस हो जाता है, उनकी आंख ज़्यादा कौन शेप में आगे, ये चीज़ है हमारी परत, ये वाली जो परत है हमारी, ये आगे को ज़्यादा निकल जाती है कौन शेप में, तो इसका कर्वेचर ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से तो इसमें केरेटोकोनस भी हो जाता है। एक हमारा आता है इंडेक्स मायोपिया। इंडेक्स मायोपिया, इंडेक्स मायोपिया में क्या होता है हमारा, जो हमारा लेंस और कॉर्निया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है हमारा, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है और लेंस और कॉर्निया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बढ़ जाता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है हमारा, स्क्लेराइसिस होती है, एक न्यूक्लियस स्क्लेराइसिस। इसका मतलब होता है आंखों में जो लेंस होता है ना बीच में हमारा, वो बादल से छाए रहते हैं, हल्का पीलापन रहता है उसमें और बड़ा सख्त सा हो जाता है वो लेंस जो होता है। उसके बाद हम हमारे आते हैं सिंपल मायोपिया आता है, और आपका पैथोलॉजिकल मायोपिया होता है। इसमें हम बात करें आपका सिंपल मायोपिया की।
उसके बाद हम बात करेंगे पैथोलॉजिकल और प्रोग्रेसिव मायोपिया की। तो जो भी क्लासिफिकेशन वगैरह में हाथ क्या सारी की सारी समझाता जा रहा हूँ। तो अभी हम सिंपल में, ये क्या है, सिंपल मायोपिया में क्या होता है, हर किसी में मिल जाता है आसानी से, मोस्ट कॉमन चीज़ है ये। शुरुआती एज में मिल जाता है, 7 से 8 साल की में, 3 साल की में, 5 साल की में, किसी भी एज में मिल जाता है। और ये नंबर क्या है, धीरे धीरे बढ़ता है और -6 डायप्टर तक भी चला जाता है। इसकी वजह से रेटिना में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। सिंपल मायोपिया में रेटिना में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। लेकिन पैथोलॉजिकल जो मायोपिया होता है, मायोपिया का एक दुर्लभ रूप देखने को मिलता है, उसमें बिल्कुल अलग ही होता है। उसमें इसमें क्या है, कम उम्र में आ जाता है और ये 6 डायप्टर तक बढ़ता है। और इसमें एक चीज़ और है, ये हर साल 2 से 3 डायप्टर तक नंबर बढ़ता जाता है। कभी कभी एक साल में 2 डायप्टर बढ़ेगा, कभी 3 डायप्टर बढ़ गया। ये 20 वर्ष की उम्र, हमारे जैसे 20 साल की एज तक बढ़ता रहता है। लेकिन कुछ लोगों में क्या होता है, 30 साल की एज तक भी ये नंबर बढ़ता रहता है। तो जो मैंने दिखाया था, जो रेज है, ये तो मैंने नॉर्मल दिखा दिया। जो हमारी पेरिफेरल रेज ये आ रही है इन्फ्रेंट, अब हम डालते हैं इसमें जो लेंस डालेंगे हम अपना, इसमें हम कॉनकेव लेंस डालेंगे। माइनस लेंस में, माइनस का काम होता है लाइट को डाइवर्ज करना, फैलाना। जब हम यहाँ, हमारा का साइज निकला हुआ है बाहर को, तो इसका क्या होगा, हमें अरे ऑन द रेटिना तो फोकस होने इन्फ्रंट रेटिना हो रही है। जब हम माइनस का लेंस डालेंगे इसमें, जो हमारी माइनस का लेंस को डाइवर्ज करेगा, जब लाइट को फैलाएगा, तो हमारा जो लाइट है, फिर मान लो -2 डायप्टर डाल दिया या 3 डायप्टर, तो हमारी जो लाइट है हमारी ऑन द रेटिना फोकस करेगी। फिर वो इसमें हमारा वो भी करेगी, ऑन द रेटिना हमारा फिर फोकस करेगी। तो इसमें क्या क्या ट्रीटमेंट क्या है, एक तो हमारा ट्रीटमेंट होता है इसमें आपका, एक तो चश्मा लगा सकते हैं आप, जिसे हम गिलास बोलते हैं। और आप कॉनकेव लेंस लगाओगे, जो माइनस वाले होते हैं। आप इसमें कॉन्टैक्ट लेंस भी इस्तेमाल कर सकते हो। एक इसमें रिफ्रैक्टिव एरर सर्जरी होती है, जिसे हम लेसिक बोलते हैं, लेसिक। तो वो करवा सकते हैं। इसमें पूरी तरह से आपको समझा दिया। ये हमारी नॉर्मल आई है, जो हमारा लेंस पर होती हुई सीधी लाइट फोकस कर रही है ऑन द रेटिना। लेकिन ये हमारी जो मायोपिया वाला जो आई है, ये राइट वाली, ये हमारी लाइट फोकस कर रही है इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। तो हम माइनस का लेंस डालेंगे। माइनस का लेंस करता है डाइवर्जिंग का काम करता है, जो हमारी लाइट फैल जाती है। तो इसने हमने लेंस डाला, तो यहाँ पे आपका इमेज यहाँ से यहाँ तक पहुँचा दी। तो ये होता है हमारा मायोपिया। कुछ पूछना हो तो कमेंट करके पूछ सकता है। थैंक यू।